in the public domain. These deposits value trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, and Pakistan will be able to get rid of loans. वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका, चीन, यूरोप समेत तमाम ममालिक के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर की मादनियात के ज़खायर हैं। ज़खायर के मौसर इस्तेमाल से IMF और कर्जों के पहाड़ से छुटकारा मुमकिन है। आर्मी चीफ की मदद से अर्ज़ पाक को पांव पर खड़ा करेंगे। मादनियात खाम माल की सूरत में बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मादनियात पाकिस्तान में ही तैयार करेंगे और बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। शहबाज शरीफ ने मिनरल समिट का कामयाब इनेकाद करने पर आर्मी चीफ की कोशिशों को सराहा। कहा, तमाम सूबों और फौज की मदद से हम हर मुश्किल को हल कर लेंगे। रैकेटिक मंसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा है। फोरम मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में इजाफे का बाइस बनेगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में उभरने के लिए तैयार है। आलमी इदारे सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज इन्वेस्टर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी फ्रेमवर्क यकीनी बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा, आलमी इदारे अपनी महारत से पाकिस्तान को रोशनास कराएं। आर्मी चीफ की मुल्क के आवाम से भी आगे बढ़ने और जिदोजहद करने की अपील। कहा, आवाम के पैरों तले वसी मादनी ज़खायर, हाथों में महारत है, इसलिए मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के एक अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मादनी सनतों की तरक्की को भी यकीनी बनाया जाएगा। सूबे की तरक्की में किरदार अदा करने पर बलोच अमायदीन की तारीफ। कहा, मिलकर काम करने से मादनी शोबा इलाकाई तरक्की, खुशहाली और पायदारी को फ़रोग़ दे सकता है। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस और दीगर ममालिक के मद्दूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। CEO बैरिक गोल्डमार्क ब्रिस्टो ने खिताब में कहा कि मुस्तक़बिल में मादनी वसाइल में ही तरक्की का जरिया है। रैकोटिक पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। अमरीकी नुमाइंदे एरिक मायर का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 के इनेकाद पर खिराज तहसीन। कहा, उम्मीद है फोरम से अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज़ के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए खुसूसी इशाइया, गैर मुल्की शख्सियात, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम की शिरकत। शुरका के लिए कल्चरल शो का भी खुसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी शिपिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन रॉबर्ट मेरसक की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में $2 बिलियन की सरमायाकारी का खैर मकदम। पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के मौके तलाश करने की भी दावत। वज़ीर-ए-आज़म की कंपनी के साथ दस्तखत की गई मुफाहमत की यादाश्तों को जल्द मुआहिदों की शक्ल देने की हिदायत। कहा, वक्त आ गया है तमाम रुकावटें दूर करके मैरी टाइम शोबे को आलमी मुसाबकती मयार पर लाया जाए। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि हम खित्ते में ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तान को एक काबिल एतबार और मौसर इक़्तिसादी राहदारी के तौर पर कायम करें। खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल हमारे अवाम का कीमती असासा हैं। बिल के खिलाफ कुछ अनासिर जानबूझकर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से पैगाम। वानी PTI की बहनों को भाई से मुलाकात न मिल सकी। अलीमा खान और दीगर का अडियाला जेल के बाहर एहतजाज। पुलिस ने बानी की बहनों और मुतअद्दिद रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया, कुछ दूर ले जाकर सबको छोड़ दिया। मकामी शादी हॉल के बाहर कुछ देर एहतजाज के बाद तमाम अफराद घरों को चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली जफर और दीगर की बानी से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI की बच्चों और कासिम और सुलेमान खान से व्हाट्सएप कॉल पर बात भी कराई गई। मुलाकात ना कराए जाने का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वानी PTI से बहनों की मुलाकात का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। समझ से बाहर है कि अब मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा,
पुलिस का हिरासत में लेना गैर आइनी और गैर कानूनी है। हमारे कारकुनान या साथियों ने पुलिस पर कोई पथराव नहीं किया, ना ही पीटीआई ने धरने की कोई कॉल दी थी। हम सिर्फ अलीमा खान और उनकी बहनों से हिमायत के लिए आए थे। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई की एक बहन को मुलाकात की इजाज़त देकर 2 को रोक दिया गया। बानी पीटीआई की बहनों ने एहतजाज किया, सबको जाने दिया जाए। पंजाब पुलिस ने बानी पीटीआई की बहनों समेत किसी खातून को गिरफ्तार नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरदीद अज़मा बुखारी कहती हैं, अलीमा खान और दीगर ख़वातीन ने पंजाब पुलिस की गाड़ी से ऊबर सर्विस हासिल की। अलीमा खान और हमनवा खुद ही पुलिस वैन में बैठी और ख्वाजा सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर खुद ही उतर गईं। फुटेज से एक ड्रामेबाजी की असलियत दिखाई जा रही है। बानी पीटीआई से झूठी हमदर्दियां दिखाने के लिए फ्लॉप शो किया गया। एक तरफ ये मुआफ़िया मांगते हैं तो दूसरी तरफ ये साजिशें करते हैं। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में लड़ाई तूल पकड़ने लगी। लफ्जी गोलाबारी तेज हो गई। दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक तरफ इल्ज़ाम की बौछार तो कराची बारूद के ढेर पर आबाद शहर। यहाँ भड़कने वाली चिंगारियाँ बारूद तक पहुँची तो यहाँ शहर एक बार फिर खाक और खून के हवाले हो जाएगा। फिर हम बदअमनी नहीं रोक पाएंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने खबरदार कर दिया, बोले, चोर और पुलिस का गैर मकामी होना बदअमनी की असल वजह है। पहले मिनी बसें लोगों को कुचलती थीं, अब गैर कानूनी डंपर्स भी आ गए। एमक्यूएम ने हजारों बेगुनाहों को कत्ल किया। उनके दौर में लोगों को चुन चुन कर मारा गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का एमक्यूएम रहनुमाओं को जवाब। बोले, एमक्यूएम ने इल्ज़ाम लगाया कि कराची का अमन खराब हो रहा है। एमक्यूएम उस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। उनके पास सियासी तौर पर कोई एजेंडा नहीं है। डंपर हादसा को बुनियाद बनाकर नफरत की सियासत की जा रही है। किसी सूरत कराची में बदअमनी नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल कर गए। वो कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का ताज हैदर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, पुरसा के साथ इज़हार ताज़ियत। पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। सियासी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। दो दहाइयों बाद पीआईए का मालियाती कमबैक। 2003 के बाद पहला सालाना मुनाफा। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए ने 2 दहाइयों बाद सालाना मुनाफा हासिल कर लिया। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग की जानिब से देखे गए ऑडिट शुदा मालियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइन ने दिसंबर में ख़त्म होने वाले माली साल में 5.01 रुपये फ़ी हिस्सा आमदनी हासिल की, जो 2003 के बाद उसका पहला मुनाफा है। उधर वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मालियाती कारकर्दगी को निजकारी के लिए बहुत अहम करार दिया। अमरीकी टैरिफ ने योमिया $2 बिलियन आमदन हो रही है। अमरीकी सदर का कारकुनों से खिताब। कहा, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर ममालिक के हुक्काम टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका आ रहे हैं। नायाब धातों के हुसूल के लिए तमाम कानूनी रुकावटें दूर करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जल्द अहकाम जारी करूंगा। सदर ट्रंप ने तवानाई से मुतालिक 4 सदारती ऑर्डर्स पर भी दस्तखत कर दिए। अमेरिका और चीन में टैरिफ की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। अमेरिका का चीन पर 104% टैरिफ आयद करने का ऐलान। चीन पर 104% टैरिफ आज से नाफिज होगा। व्हाइट हाउस की तस्दीक। तर्जुमान कैरोलिन लेविस के कहना है कि टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई चीन की गलती थी। अगर चीन मुआहिदा तो करता है तो ट्रंप की जानिब से रिलीफ मिलेगा। 70 ममालिक अमरीकी टैरिफ पर बातचीत शुरू करने के लिए राबिता कर चुके हैं। मुआहिदा उनसे किया जाएगा जो अमरीका को फ़ायदा पहुँचाएंगे और तजारती खसारा पूरा करेंगे। उधर टैरिफ जंग के बाद अमरीका ने पनामा कैनाल पर भी नजर जमाली। सेक्रेटरी दिफा पेट हेग्सेथ के कहते हैं, पनामा कैनाल एक अहम तजारती रास्ता है, चीन को असरअंदाज वहाँ नहीं होने देंगे। अमरीकी टैरिफ के बाद चीन ने मुतबादिल मंडियों की तलाश शुरू कर दी। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का सदर यूरोपीय कमीशन से रब्ता। दोनों रहनुमाओं की अमरीकी टैरिफ पर तनकीद, इक़्तिसादी शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, आलमी इक़्तिसादी आज़ादी, तजारती फ़रोग़ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उसूलों पर अमल का अयादा।
स्ट्रेटेजिक, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल शोबों में ताउन की यकीन दहानी। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, आज़ाद तजारत की हिमायत करते हैं। चीनी वज़ीर आज़म बोले, हमारी मईशत बैरूनी दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है।